हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ़्लाइट मैनेजर रह चुकी हूँ बहुत सारे साल, और एयरलाइन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आप देख चुके हो। मेरे दो चैनल हैं, हेलो कैबिन क्रू, और ये वाला मेरा पुराना चैनल है, ट्रैवल विद ममता। और इन दोनों पे ही मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पुराने टाइम में शेयर की है। और अभी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हेलो कैबिन क्रू चैनल के ऊपर अभी भी वीडियोस नहीं डाल रहे हो। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा सच में बिलीव करने वाली और सही कट टू कट बात बताने वाली वालों में से ही एक हूँ। सच्चाई ये है कि बहुत सारे एयरलाइन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो घर बिठा दिए गए पिछले साल कोरोना के चलते। जेट एयरवेज बंद हुआ था, वो लोग भी बैठ गए। उसके अलावा बहुत सारी एयरलाइंस, दुनिया की किस एयरलाइन ने स्टाफ को नहीं निकाला है, मोस्टली सब ने ही निकाला है। तो बहुत सारे लोग अभी जॉब्स करंटली ढूंढ रहे हैं, और उतनी हायरिंग अभी भी एयरलाइंस में नहीं हो रही। और अभी मैंने रिसेंटली एमिरेट्स एयरलाइन का एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो लोग स्टाफ ले रहे हैं, फ्लाइट्स के लिए क्रू ले रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ भी ले रहे हैं, और लोडिंग स्टाफ भी ले रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए स्टाफ भी ले रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, क्या वो स्टाफ अभी 1-2 महीने में ही यहाँ आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। कोई भी एयरलाइन जो 6 महीने के बाद के स्टेप्स होते हैं वो अभी से शुरू करते हैं। यस, दे विल हायर पीपल, बट कितने अमाउंट में वो ईच कैटेगरी में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है कंपेयर टू जितने लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली, ऑफकोर्स प्रेफरेंस उनको जा सकती है जिन लोगों के पास पहले एक्सपीरियंस है, क्योंकि एयरलाइन के लिए उन स्टाफ को ट्रेन करना आसान रहता है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन यही एक सच है हमारी इंडस्ट्री का, या किसी भी इंडस्ट्री का। किसी कहते हैं ना, बिल्कुल कोरे कागज का फायदा भी होता है उसको कुछ सिखाना किसी नए बंदे को। लेकिन एयरलाइन वालों को, जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो काफी काम आ जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा उन पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। दैट इज वन पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर आज आप अपना सीवी सबमिट करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो आप अगर आपने आज अप्लाई किया है तो एक्सपेक्ट करो कि जब तक उनके पास पूरा वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाता, तब तक वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते सीवी। और सीवी शॉर्टलिस्ट कौन करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीवी शॉर्टलिस्ट करता है पहले नंबर पे सिस्टम में कुछ कीवर्ड्स डाले होते हैं, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जिससे सीवीज शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेकंड स्टेज पे वो किसी के हाथ में जाते हैं, फिर उनको स्कैन किया जाता है किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू, चाहे वो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, जो भी उस डिपार्टमेंट को देखता है। उस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस सीवी को देखते हैं, फिर उसमें से कुछ स्कैनिंग होने के बाद फाइनल जो सीवीज होते हैं वो उस इंसान के हाथ में जाते हैं, जो ये फाइनल करता है कि इनमें से किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है। और इसकी भी एक सच्चाई ये है कि अभी फिलहाल एयरलाइंस कोई भी बाहर जाके हायरिंग नहीं करेंगी, ये मैं आपको बता दूं। मोस्टली हायरिंग अगर होगी, जहां तक मुझे लगता है, वो अगर एमिरेट्स की हम बात करें तो वो दुबई में ही होगी, क्योंकि उनको भी पता है बहुत सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और उनको वहां जाना किसी और कंट्री में कोरोना के टाइम में खर्चा भी है, अपने स्टाफ को भेजना, वहां रुकने का खर्चा, वेन्यू का खर्चा, वो सारा अगर वो बचा सकते हैं और लोग यहाँ पे आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एक एयरलाइन खर्च क्यों करेगी। तो वो लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, मेरे हिसाब से यहीं पे ही इंटरव्यूज अरेंज किए जाएंगे। जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनको इन्विटेशंस उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे जाएंगे, और उनको अपने खर्चे पे यहाँ आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप मना कर दोगे तो आप नहीं आ सकते। वीजा और टिकट इंटरव्यू देने वाले को अपने आप बेयर करनी पड़ती है। यहाँ के रुकने का खर्चा, अपने कपड़े, मेकअप, जो आपने पहन के जाना है, हर चीज का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं अभी भी। मुझे कई पर्सनल मैसेज आते हैं जिसपे वो मुझे कहते हैं कि आप हमें जॉब दिलवा दो, आप हमें रेफरेंस आगे देकर हमारी जॉब लगवा दो, आप हमें मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली लोग शॉर्टकट ही ढूंढते हैं, और ये एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि नहीं, आप हमारे बारे में अपनी एयरलाइन में या इस एयरलाइन में बात करो जिससे हमें जॉब मिल जाए। तो मैं इस पॉइंट पे आपको ये क्लैरिफाई कर दूं 100% कि हमारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में क्या होता है क्या नहीं, एंड आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबडी और एनी एयरलाइन और एनी पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू देखा और सीखा है,
सब कुछ यहाँ पे क्लियर कट ऑनलाइन के थ्रू ही है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, जो प्रोसेस मैंने बताया है वही एग्जैक्टली फॉलो किया जाता है, फेवरिज्म बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं किसी को आपका रेफरेंस दूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जानती नहीं, और सेकेंडली यहाँ पे ये रेफरेंस सिस्टम नहीं चलता है। रेफरेंसेस क्या होते थे, मान लीजिए कोई पायलट है, किसी एयरलाइन में काम कर रहा है, आप उसके रिलेटिव हो, वो आपको अच्छे से जानता है, फिर भी वो आपका रेफरेंस लिख सकता है। आप सीवी में नीचे एक रेफरेंस करके लिख सकते हो कि ये कैप्टन आपकी एयरलाइन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ही नोज मी पर्सनली, फिर भी वो एक रेफरेंस के तौर पे लिखा जा सकता है। लेकिन कोई अजनबी जो आपको जानता नहीं, जिसको पता नहीं आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपको क्या आता है, आप कैसे इंसान हो, वो आपका रेफरेंस कैसे लिख सकता है। और अभी तो बहुत टाइम से ऐसी रेफरेंस वाली बातें सब बंद हो चुकी हैं, खास करके जहां पे हम रहते हैं यहाँ पे रेफरेंस वगैरह चलते नहीं हैं। यहाँ पे इंटरव्यू डे पे ये देखा जाता है कि जो चीजें आप में होनी चाहिए अगर वो हैं तो आप हायर हो जाओगे, अगर आप में नहीं है तो आप हायर नहीं होगे। सिंपली बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज एंड योर स्किल्स, उसी के बेस पे आपको हायर किया जाता है, ना कि रेफरेंस के रूप में। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस एक ही बार में आती हैं, चाहते ना चाहते हुए भी एयरलाइंस के पास कई बार ऑप्शंस ऐसे हो जाते हैं कि 1000 एप्लीकेशंस हैं या 2000 है, तो अगर उनको 200 ही लोग चाहिए तो बहुत सारे लोग उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं रिजेक्ट हुई हूं या हुआ हूं तो मेरे में कोई कमी थी। कई बार ऐसा होता है कि उनको 200 लोग ही चाहिए और 2000 या 20000 सीवी आए हैं, तो नेचुरली अच्छे सीवीज भी जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, निकल जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरेस्टेड हो उनके वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना एक एरिया होता है जहां पे आप अपना पूरा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या उनके जो एक लेटर्स आते हैं, न्यूज़ लेटर्स बोलते हैं उनको, उसमें आप अपना नाम वगैरह रजिस्टर करके छोड़ सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। तो कभी भी फ्यूचर में कभी वैकेंसीज खुलती हैं तो वो सीधा आपको ईमेल के ऊपर आ जाता है कि इस एयरलाइन की वैकेंसीज खुली हुई हैं। उसके चलते आपको किसी एजेंट या किसी भी एकेडमी या किसी भी लोगों के बातों में आने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब के लिए बुलाया भी जा सकता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, फिलहाल आपको इंटरव्यूज अपनी कंट्री से बाहर के ही देनी पड़ेंगी, ऐसा ही फिलहाल चल रहा है। कोई भी आपकी कंट्री में ट्रैवल करके कंपनी अभी फिलहाल नहीं आ रही है। नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क। कोरोना के टाइम में रूल्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, दैट इज वन रीजन। एंड सेकेंडली, एयरलाइंस तभी आपकी कंट्री में आके सिलेक्ट करती हैं लोगों को जब उनको बहुत ज्यादा लोग एक ही बार में चाहिए होते हैं, और ऐसा केस अभी नहीं है। मुझे पर्सनली कुछ एयरलाइंस में लोग जो स्टाफ है वो जानते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात सच है जो ये एयरलाइंस हायर कर रही हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास ही फ्लाइट ज्यादा नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रही एयरलाइंस क्यों हायर कर रही हैं। तो अंदर की बात ये है कि ये जो हायरिंग हो रही है वो इमीडिएटली अभी के लिए नहीं हो रही, आने वाले दिनों के लिए हो रही है। जब वापस से दोबारा फ्लाइट्स बढ़ेंगी तब उनको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तब वो इंटरव्यूज लेंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि वो एक उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है और धीरे धीरे जो हायरिंग है वो आने वाले टाइम में एयरलाइंस बढ़ाएंगे। एक चीज की मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्रैवल विद ममता नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे वो मुझे डीएम करते हैं जिसमें ये सीधा लिखा होता है, आप मुझे जॉब दिला दो, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, आप मेरा रेफरेंस दे दो, या आप मुझे अपनी कंपनी में आप मेरी बात कर दो। तो ये ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोज में कहती हूँ कि मैं किसी को जॉब दिलवाने वाली नहीं हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, नाम कोई मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं। भाई मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करने वाली एक लेडी हूँ, उसके अलावा मेरे हाथ बस में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के सवालों के बार बार जवाब देके भी मैं थक जाती हूँ, जिसके चलते मैं उन मैसेजेस के जवाब नहीं देती हूँ। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मुझे इन मैसेजेस से बचाओ और ये सारी चीजें लिखनी बंद करो। मेरे साथ पास्ट में ऐसा भी हो चुका है कि कुछ एक मेरे अपने खास जानने वाले इंस्टाग्राम पे थे, लोगों ने मुझे मैसेज करा और मेरा जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप ममता को बोलो कि हमें जॉब दिला दे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। मेरे भी फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पता नहीं मैं जॉब्स लोगों को पैसा लेकर दे रही हूँ तो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज ऐसे मैसेज ना कीजिए। और वो लोग पता क्या करते हैं, मैसेज करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे और जब मैं जवाब नहीं देती तो मुझे अनफॉलो करके चले
जाते हैं, मतलब दे हेट मी कि हाँ ये हमें नौकरी नहीं देना चाहती। यार मैं आपको नौकरी देने के लायक होती तो आज मैं घर बैठी होती, मैं आपको सीधा बोलती हूँ। तो मैं भी तो किसी जगह अपना जुगाड़ कोई लगा के जॉब में चली जाती ना वापस, तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो आप इस चीज को समझिए कि जो मार्केट है वो इसी तरह से चलती है। बहुत कंट्रीज में राब्ता, आप किसको जानते हो, ये चीजें चलती हैं, लेकिन यूएई में जहां से मैं देखती हूँ ये सब चीजें यहाँ मायने नहीं रखती। एमिरेट्स की एकोमोडेशन मेरे से फ्यू माइल्स अवे है। आपको क्या लगता है कि मैं वहां पे एंटर कर सकती हूँ? क्या मैं वहां पे सिर्फ ये कह के कि मैं ममता सचदेवा हूँ जा सकती हूँ? नहीं। जब तक मैं वहां पे उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करूंगी या वहां किसी को नहीं जानती तो मैं नहीं एंटर कर सकती। तो रूल्स सबके लिए बराबर हैं, चाहे मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, चाहे मैं यूट्यूबर हूँ, चाहे मैं इतने साल एक्सपीरियंस के साथ कोई फ्लाइट मैनेजर रह चुकी हूँ। रूल्स यहाँ पे सबके लिए ब्लैक एंड व्हाइट और सेम रहते हैं, इस चीज को आप समझिए। तो प्लीज ऐसे सिली क्वेश्चंस ना मुझे कीजिए जिसको पढ़ के मुझे शर्म आए और मैं जवाब ना दे पाऊं और फिर आप भी डिसअपॉइंट फील करें कि ममता हमारी बात का जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि मैं आपके लिए इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। रही बात बाकी यहाँ पे जो एयरलाइंस हैं, अभी उनकी हायरिंग की कोई बातचीत नहीं आई है, लेकिन होप दे दूं आपको कि आएगी। मीनवाइल जो लोगों ने +2 कर ली है, पहले भी मैंने आपको बोला था कि काइंडली अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिए। जरूरी नहीं होता कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है तो आप जी 12th करके बैठ जाओ कि नहीं अब तो मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, तो आप 12th के बाद पढ़ो नहीं। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज 12th के बाद पढ़ाई बंद मत करो, आगे पढ़ते जाओ। और वैसे भी एजुकेशन आपके काम ही आती है, तो पढ़ाई आगे करते जाओ। जो भी अभी आप सीख सकते हो, कर सकते हो, इस टाइम को आप यूज करो। सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो जो आपको स्किल्स पता भी हैं वो भी आपके खराब हो जाएंगे। यस, अगर आप पैशनेट हो कैबिन क्रू बनने के लिए, आप उसकी तैयारी करते रहो। अपने सॉफ्ट स्किल्स को, कैसे बोलना है, बैठना उठना है, पर्सनैलिटी कैसी है, अपनी ग्रूमिंग सही से कैसे करनी है, चीजें इन पे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जिससे कि आपके पास थोड़ा सीवी के लिए एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे +2 करके आप बोलोगे कि नहीं यार अब तो मुझे बस कैबिन क्रू जॉब मिल ही जाएगी, +2 ही तो चाहिए तो मैं तो कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, तो भैया ऐसा नहीं होगा। सबको +2 के बाद इमीडिएटली जॉब्स नहीं मिलती, उनको मिलती हैं जिनके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, जो जिनके बारे में पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो प्लीज लेड बैक मत होइए, अपने आप को टोज पे रखिए, आगे कुछ सीखिए, पढ़ते रहिए, स्टडी बंद मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अभी उतनी नहीं आ रही हैं, ये एक सच्चाई है मार्केट की। जो जॉब्स खुल भी रही हैं वो इमीडिएटली हायर नहीं कर रहे हैं, इट इज गोना टेक टाइम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में थी सच्चाई आपको बताने का मेरा मन था, मैंने दिल खोल के आपको बताया है। और जो भी आप टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना मत भूलिए। सब्सक्राइब, डू आई हैव टू आस्क यू नाउ एनी मोर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।